नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है। आज बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, इसमें कितनी आउटपुट निकलती है, कितनी इनपुट होती है, इसमें ड्यूअल सप्लाई देने पर आउटपुट कैसे निकलती है और सिंगल सप्लाई पर आउटपुट कैसी होती है। जो भी इसके बारे में जानकारी है मैं आज आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा। पहले बात करेंगे यहाँ पर एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कोई भी सिग्नल को बढ़ा के देता है उसी को एम्पलीफायर बोलते हैं। जैसे इसमें वीक सिग्नल देंगे तो उस सिग्नल को ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में परिवर्तन करके दे देगा। और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन भी काफ़ी अधिक होता है, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 इतना इसका गेन होता है, यानी 1,00,000 गुना तक ये कमज़ोर सिग्नल को बढ़ा देता है। और यहाँ पर इस प्लस को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन बोलते हैं और माइनस को इन्वर्टिंग इनपुट पिन बोलते हैं। और यहाँ पर ये पॉजिटिव सप्लाई पिन है, यहाँ पर ये नेगेटिव सप्लाई इनपुट पिन है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ड्यूअल पावर सप्लाई दी है, जो -12 वोल्ट और +12 वोल्ट की सप्लाई दी है। यहाँ पर अगर इसको सिंगल सप्लाई दें तो वो इस तरीके से दे सकते हैं। इस ग्राउंड को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये सिंगल सप्लाई हो जाएगी। और कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें पावर सप्लाई इस तरीके से ही देंगे, ड्यूअल सप्लाई। आईसी के बिल्कुल नज़दीक में 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर ज़रूर लगाएं, इससे नॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सी का प्रयोग हर प्रकार के सर्किट में होता है। इसको ऑडियो एम्पलीफायर के लिए भी डिज़ाइन करते हैं और बास ट्रेबल के लिए काफ़ी जगह पर इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर से लेकर के एसएमपीएस में हर प्रकार के कंट्रोलर में इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रयोग होता है। आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप अपने दिमाग से कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये सिंगल कंपैरेटर है, तो ये सिंगल कंपैरेटर मैंने यहाँ पर ये बना रखा है। जो ये आईसी आती है ये LM741 आईसी आती है, इसमें सिंगल कंपैरेटर ही आता है। इसमें 2 पिन और अलग है, 1 नंबर पिन और ये 5 नंबर पिन। इनके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। और LM741 आईसी से जो मिलती जुलती आईसी आती है वो LF351 और CA3140 आईसी भी आती है, वो भी इसकी तरह ही काम करती है। और ड्यूअल कंपैरेटर के लिए आईसी आती है वो LM358 आती है। इसमें ड्यूअल कंपैरेटर होता है। इसमें पिन नंबर 4 और 8 पे सप्लाई देंगे तो दोनों कंपैरेटर पे सप्लाई पहुंच जाएगी। और अगर 4 कंपैरेटर की आवश्यकता है तो LM324 आईसी ले सकते हैं। इसकी पिन नंबर 4 और 11 नंबर पे सप्लाई पिन है। आउटपुट की कैसे कैलकुलेशन निकाली जाती है वो अब देखते हैं। पहले कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपन लूप बोलते हैं। इसका अगर गेन निकालना है तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। और आउटपुट निकालनी है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा इसका। जैसे मान लो V2 पे 5 मिलीवोल्ट का सिग्नल देते हैं, V1 पे 3 मिलीवोल्ट का सिग्नल देते हैं, तो आउटपुट क्या आएगी। तो मैं यहाँ पर मिलीवोल्ट को वोल्ट में ही लिख देता हूँ मैं। इसका गेन होता है एम्पलीफायर का वो 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5 इतना इसका गेन होता है। तो इसको 10 की पावर 5 लिख लेते हैं इसके गेन को। और V2 है 5 मिली वोल्टेज, V1 है 3 मिली वोल्टेज। V आउट आएगा इसका 200 वोल्टेज। ये आउटपुट में आए हैं 200 वोल्टेज। ये 200 वोल्टेज नहीं आएंगे क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जो VCC सप्लाई देते हैं उससे ऊपर ये वोल्टेज नहीं जाते। जैसे मान लो इसको +12 वोल्टेज की सप्लाई दी है मैंने और यहाँ पर -12 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो यहाँ पर ये 200 वोल्टेज नहीं आएगा, तो ये +12 वोल्टेज ही आएगा इसका। अब यहाँ पर ये वोल्टेज दिए हैं, अगर इनको उल्टा कर देते हैं, 3 मिली वोल्ट को V2 पे देते हैं और 5 मिली वोल्ट को V1 पे देते हैं, तो आउटपुट में क्या आएगा। फार्मूला यही लगेगा इसमें। यहाँ पर भी -200 वोल्टेज आए हैं, लेकिन ये 200 वोल्टेज नहीं आएंगे। यहाँ पर जो सप्लाई दी है -12 वोल्ट ही आएंगे इसमें। और अगर दोनों सप्लाई पे यानी प्लस पे और माइनस पे V2 पे V1 पे
अगर 0 वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। फार्मूला इसमें भी यही लगेगा। जब 0 वोल्टेज देते हैं V2 और V1 पे तो आउटपुट में 0 वोल्टेज ही आएगा। ये हो गया ओपन लूप एम्पलीफायर की कैलकुलेशन। और अब देखते हैं आगे आउटपुट में से एक रेजिस्टेंस लगा करके इनपुट में फीडबैक देते हैं जब आउटपुट क्या निकल के आती है। तो पहले मैं आपको बफर एम्पलीफायर के बारे में बताता हूँ। ये बफर एम्पलीफायर का प्रयोग ज़्यादातर उस जगह पर किया जाता है जैसे एक ही सिग्नल से अनेक सिग्नल लिए जाते हैं, जहाँ पर जो पहला सिग्नल देते हैं वो कमज़ोर नहीं हो, इसलिए बफर एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है। जैसे एक एम्पलीफायर से अनेक एम्पलीफायर को जोड़ते हैं जब इस बफर एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर इसकी आउटपुट निकालने का ये फार्मूला है, जितनी इनपुट देंगे उतनी ही आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर 0.1 वोल्टेज का सिग्नल दिया है तो आउटपुट भी 0.1 वोल्टेज ही आएगी। यहाँ पर R2 का मान 0 है, यानी कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 है। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आउटपुट में भी 0.1 वोल्टेज आएगा। अब आगे चलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। अब यहाँ पर जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसकी जो प्लस वाली पिन होती है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पिन होती है। जैसे इस पे प्लस का वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट में भी प्लस वोल्टेज ही निकालेगी। अगर इस पिन पर माइनस का वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट में माइनस ही निकालेगी। इसका नॉन इन्वर्ट का मतलब यानी किसी प्रकार से कोई इन्वर्ट नहीं होगा इसमें, इस सर्किट में। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और मान लेते हैं इसमें AC सिग्नल देते हैं, ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है AC सिग्नल, तो आउटपुट में भी प्लस से ही स्टार्ट होता है। किसी प्रकार से कोई इन्वर्ट नहीं होगा इसमें, जैसा सिग्नल देंगे उसी को ये आउटपुट में देगी। लेकिन ये जो आउटपुट देगी वो एम्पलीफायर होकर आएगी। R1 और R2 के मान पे निर्भर करती है ये कितना गेन होगा इसका। अभी यहाँ पर मैंने जो विन सप्लाई दी है इस पर 0.1 वोल्टेज का दिया है और आउटपुट जो निकल रही है वो 1.1 वोल्टेज है। अगर यहाँ पर 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आउटपुट इसकी 100 गुना बढ़ जाएगी, यानी इसका गेन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट आएगी 10.1 वोल्टेज। तो ये हो गया इसका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और अब बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। यहाँ पर देखते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब हो यानी कोई भी सिग्नल होता है वो इन्वर्ट हो जाएगा इसमें। जैसे यहाँ पर माइनस वाली पिन है, ये इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पिन है। अगर इस पर सप्लाई देते हैं प्लस की तो आउटपुट में ये माइनस निकालेगी। जैसे यहाँ पर 0.1 वोल्टेज का सिग्नल देते हैं प्लस का तो आउटपुट में -1 वोल्टेज निकालेगी। और AC सिग्नल देते हैं तो AC सिग्नल यहाँ पर प्लस से स्टार्ट हो रहा है AC सिग्नल और आउटपुट में ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये सिग्नल इन्वर्ट होके निकल रहा है इसमें। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब यही है। और इसका गेन निकालने का फार्मूला ये है और आउटपुट निकालने का फार्मूला ये है। अब यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में देखते हैं, यहाँ पर जो भी सप्लाई दी है ये ड्यूअल सप्लाई दी है। अगर मान लेते हैं इसको सिंगल सप्लाई देते हैं, जब आउटपुट कैसे निकलती है, ये V- की सप्लाई है। इसको कट करके मैं यहाँ पर ग्राउंड जोड़ देता हूँ, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो आउटपुट कैसे निकलती है इसको मैं सिमुलेशन पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पर सिमुलेशन में देखते हैं, यहाँ पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसमें मैंने अभी ड्यूअल सप्लाई ही दे रखी है। 15 वोल्टेज प्लस है और 15 वोल्टेज माइनस। आउटपुट में देखेंगे तो साइन वेव की तरह ये आउटपुट आ रही है और इसका जो वोल्टेज है आउटपुट का वो 1.3 वोल्टेज तक माइनस और प्लस में जा रहा है। इसकी इनपुट सप्लाई दी है वो 130 मिली वोल्टेज है AC वोल्टेज। और जब मैं इसको अब ग्राउंड करता हूँ यानी सिंगल सप्लाई करता हूँ, इसकी माइनस वाली साइड को 0 वोल्टेज करता हूँ, जब आउटपुट कैसी दिखाई देती है। जब इसको सिंगल सप्लाई पे करेंगे तब ये आउटपुट इस प्रकार से दिखाएगी, यानी इसका पॉजिटिव साइड का ही ये वोल्टेज दिखाएगी, ये नेगेटिव साइड का वोल्टेज नहीं दिखाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं LM741 IC की पिन नंबर 1 और 5, इस पिन का महत्व क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं V1 और V2 पे अगर 0 वोल्टेज सेट करते हैं यहाँ पर तो आउटपुट में 0 वोल्टेज ही आने चाहिए, लेकिन ये कैलकुलेशन में ही 0 वोल्टेज आता है। किसी कारणवश अगर 0 वोल्टेज नहीं होता है तब इस पिन की आवश्यकता होती है 1 नंबर और 5 नंबर पिन की।
इसको ऑफसेट नूल भी बोलते हैं और बैलेंस पिन भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका ये सर्किट डायग्राम बना रखा है। 1 नंबर और 5 नंबर पिन पर एक 10K का पोटेंशियोमीटर लगाएंगे और इस पोटेंशियोमीटर की जो बीच वाली पिन है इसको V- के साथ में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोनों पिनों पे 0 वोल्टेज देंगे। और यहाँ पर अगर 0 वोल्टेज सेट नहीं होता है तो इस प्रीसेट को घुमाकर वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। इसका महत्व इतना ही होता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।